हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में, जो कि सेमीकंडक्टर्स में एक टॉपिक होता है। और इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, एक या दो क्वेश्चन इसको मिला के आता ही, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिज़िक्स में नंबर गेन करने उतने भी आसान नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप ये वाले टॉपिक्स करोगे जो बहुत ही ईजी है, तो आपका स्कोर अच्छे से फिज़िक्स में हो जाएगा, मतलब जितना आपको चाहिए। क्योंकि अब सबको 180 आउट ऑफ 180 मत चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिलेक्शन चाहिए, तो उनके लिए वीडियो है। जिनको और ये गेट्स नहीं आते हैं, मैं उनके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, जिससे वो इजीली ये गेट सॉल्व कर सके। पहले देखो हमें कितना पढ़ना है इसमें। हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी सी, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डी मॉर्गन की थ्योरी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें क्या दिया है। अगर ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी का बार, तो आपको इसको कैसे तोड़ना पड़ेगा ये आपको याद रखना है। ये आना चाहिए तो सब कुछ आएगा आपको। अगर आपको ये तोड़ना है ना, लाइक जैसे कि ए को रखोगे ऊपर बार, तो जो ये प्लस है ये आपको डॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे बी बार लिखना पड़ेगा। ये फिलहाल ऐसे ही याद रखो, इसके बाद दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज़ करना है। तो ऐसे ही इसका उल्टा यहाँ पे दिया है एक ए डॉट बी होल बार। अगर आप तोड़ोगे तो ए का बार प्लस बी का बार आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये आपको लिखना है, कॉपी पे लिखो ये, क्योंकि ये आपको भूलना नहीं है। ये वाली चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले तो सिंबल्स देखेंगे कि किसकी क्या सिंबल होती है। जैसे कि आपको पता है यार, ये देखो कितने गेट्स पढ़ने हैं हमें। पहले तो और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और नॉर गेट एंड नैंड गेट। और उसके बाद वो दो वाले जो जनरली तो पूछे नहीं जाते, लेकिन उसकी सिंबल आपको पता होनी चाहिए कि क्या सिंबल है। देखो इसको याद कैसे करो, जैसे और है और एंड है, ऐसे है ना। यहाँ पे एक तो ये है और एक ये है, ये वाली सिंबल। तो आप इसको याद कैसे करोगे। देखो जो यहाँ पे ऐसे दिया है ना, काटा हुआ, कटा हुआ, और यहाँ पे ऐसे ये डी लाइक दिख रहा है ना आपको, ये वाला गेट। तो जब आपको नेड गेट, एंड गेट बोलेगा कोई बनाओ एंड एंड नेड, तो आपको ऐसे करना है, डी बनाना है, और इसको इनपुट दो देने और आउटपुट एक। तो आगे ना ऐसे डी इसमें आया, तो आपको याद आ जाएगा कि डी लाइक था, तो इसका मतलब ये है कि एंड गेट है। अगर अब ऐसे होगा फ्रंट पे वो नॉट वाला किस्सा, तो फिर आपको पता है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, रुको। तो हो गया ये जैसे और का ये सिंबल है, एंड का ये रही इसकी सिंबल। रुको, ये तो लिख ही नहीं रहा पेन। ये रही और की सिंबल, एंड की सिंबल, नॉट की सिंबल, और इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे क्वेश्चन में हुआ होता है कि इन्वर्टर की ये बोलिए सिंबल बता दीजिए। और ये नॉर है, क्या मतलब है नॉर, कुछ भी नहीं है, और है इतना तो और है। और ये यहाँ पे जो डॉट लगा है, इसका मतलब होता है नॉट गेट। तो और नॉट मिला के क्या बनाता है, नॉर गेट। यहाँ पे नैंड है, मतलब एंड प्लस नॉट मिला है ना, एंड डी लाइक, और ये नॉट है तो एंड नैंड हो गया। और जो ये वाले दो है ना, एक्स ओ आर और एक्स नॉर, ये एक्सक्लूसिव होते हैं, ये जनरली पूछे नहीं जाते। लेकिन अगर आप पूछेगी ना कि कौन से दो गेट ऐसे जो एक्सक्लूसिव है, तो आपको नाम बताना है, या तो एक्स और या तो एक्स नॉर, ठीक है। ये इनकी सिंबल्स है, तो इनको आपको याद करना है। इनको कहीं पे लिखो और याद कर लो। इसमें इतना ही पूछा जाता है नीट में कि इसकी ये बोलो सिंबल, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी पे भी शायद नहीं है, पता नहीं मुझे दी हुई है कि नहीं दी हुई है, लेकिन ये उतना नहीं पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो वो उन्हीं गेट्स से पूछा जाएगा जो ऊपर मैंने दिखाए, ठीक है। इसकी लेकिन जो डायग्राम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद रखना, जो इसकी सिंबल है कैसे होती है ये। और ये याद रखना, अगर कोई रखेगा याद ये वाली चीज़, इसका इसकी जो आउटपुट आता है तो वो क्या होता है, तो वो भी आप याद रखना, ठीक है। लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये वाले इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले। तो चलिए यहाँ पे अब देखेंगे कि क्या होता है। और हाँ, अगर आप आपको और का देखना है, तो और का कुछ नहीं याद रखना, आप रखना प्लस याद। और मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो ऐसे याद रखना है कि मल्ट प्लस में क्या होता है, अगर 1+1 करेंगे, यहाँ पे और एक चीज़ याद रखनी है, बाइनरी लैंग्वेज है, 1+1 यहाँ पे 1 होता है। ऐसे ही 1+0 यहाँ पे 1 होता है। ऐसे अगर आप यहाँ पे 1 × 1 लिखोगे तो वो भी 1 होता है, और 1 × 0 लिखोगे वो 0 होता है। ये मल्टीप्लाई वाले यहाँ पे मतलब 1 और 0 चलेगा खाली, 1 और 0 यहाँ पे काम आएगा। तो एक सेकंड, ये थोड़ा इरेज करूँगा, उसके बाद दिखाऊँगा। जैसे यहाँ पे आउटपुट क्या है, ए और बी इसका इनपुट है, ठीक है। ये यहाँ पे ए और बी इनपुट है, और वाई आउटपुट है। आउटपुट क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि ये कौन सा है, और गेट है, तो प्लस आएगा बीच में। ऐसे ही वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छे से समझ भी आएगा। अभी आप ये देख लो,
क्योंकि ये पूछे जाते हैं कभी डायग्राम्स, तो आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ऐसे ही नॉट क्या करता है, अगर 1 इसको इनपुट दोगे तो ये 0 देगा, मतलब 1 ऑन होता है 0 ऑन होता है, 0 ऑफ होता है 1 ऑन होता है, इसका मतलब इस वाली लैंग्वेज में। और यहाँ पे नॉर है, ये क्या करेगा, जो और गेट कर रहा था उसका नॉट करेगा, मगर मतलब अगर और में से आउटपुट 1 आया तो उसको 0 कर देगा। ऐसे ही y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। ऐसे ही नेड का है y इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार। ये मैं बहुत फास्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उससे आपको बहुत ही जल्दी फिर हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व। और हाँ, मैं यहाँ पे ना वो फॉरवर्ड बायस होता है ना, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के क्वेश्चन भी कुछ कराऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को होता है उसमें भी डाउट, वरना वो बहुत इजी होता है, मतलब वो मुफ्त मार्क्स उठाना है यहाँ से नीट के पेपर से, तो वो आपको आना चाहिए। तो ये हो गया ये, अभी इसको इरेज करूँगा थोड़ा सा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, कैसे सॉल्व करना है इन वाले क्वेश्चंस को, अब आपको वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। गिवन बिलो आर 4 लॉजिक गेट्स, दोज फॉर और नॉर नैंड रेस्पेक्टिवली आर। सिंबल बतानी है कि किसकी कौन सी सिंबल। देखो पहले ही बोला था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी बोला ना कि और को कैसे पहचानोगे आप, और आप या आप नैंड को मैंने बोला था डी लाइक। देखो कोई भी, एक तो ये डी लाइक है, ये भी डी लाइक है, लेकिन नैंड बताना है, मतलब नॉट भी बोलो, ये वाला है नॉट, तो ये वाला आ गया हमारे पास, मतलब 1 2 3, तीसरा हमें रखना है कौन, डी वाला ऑप्शन। इसमें भी डी ऑप्शन है और किसी में भी डी ऑप्शन नहीं है, मतलब यही आएगा इसका। अब वो भी क्लियर करेंगे हम कि क्यों, ये तो क्या, ये किसी को भी पता है, ये और गेट है। एक तो ये है मतलब ए, और ये आया है, ये कौन सा गेट है ज़रा बोलो, नॉर गेट है, इसमें पूछा गया है ना ऐसे ही, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। अब ये बोला है कि फॉलोइंग ट्रुथ टेबल कॉरस्पॉन्ड्स टू द लॉजिक गेट, ये वाला अब हमें बताना है कि कौन से लॉजिक गेट का क्वेश्चन है ये, कौन सा लॉजिक गेट यहाँ से आएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये तो आपको समझना है कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो आपको क्या होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए कि नेट का कैसे होता है, और का कैसे होता है, एंड का कैसे होता है, एक्स और का कैसे होता है। अगर एक्स और का पता भी नहीं, इन तीनों का पता है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 0, अगर हम मानेंगे फ़िलहाल नेड है, नॉर है या एंड है, 0 + 0 अगर हम करेंगे, मतलब अगर हम और मानेंगे तो 0 हो गया। फ़िलहाल ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 0 + 1 तो 1 हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। 1 + 0 तो 0 हो रहा है, 1 + 0 1 आ रहा है, तो ये भी ठीक है। 1 + 1 0, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, और गेट होना चाहिए। अगर अब आपको कोई डाउट है इसमें, तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो, बोलोगे लाइक कि नेड मत होगा इसका, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर नेड होता मतलब 1 × 1 = 1, और नेड का बार करोगे तो 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो नेड नहीं आएगा। एंड का ऐसे ही देखोगे तो 1 × 0 यहाँ पे 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो एक्स और, ये तो मतलब भूल ही जाओ, इसका आंसर कौन है, और गेट। एक्स और पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं लगभग। जेई वाला एग्ज़ाम है ना, वो मतलब AIEEE जो पहले था, उसमें वो तो पूछेंगे तो, लेकिन इसमें नहीं, नीट में नहीं होता है ऐसा। तो अब ये वाला कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, ये मैं आपको बहुत ही ईजिली सिखाऊंगा कि कैसे सोल्व करोगे ये वाला। द कॉम्बिनेशन ऑफ नेट गेट्स, यहाँ पे नेट गेट्स का कॉम्बिनेशन दिया है, तो अब बोलना है आपको ये इक्विवेलेंट किसके किसके बराबर आएगा, मतलब आउटपुट किस वाले गेट के बराबर देगा ये, ठीक है ना। पहले मैं ये बाहर निकालता हूँ, 1 सेकेंड। देखो इन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे आप इनका इनपुट पकड़ो। जैसे यहाँ पे इनपुट दिया है ए, ठीक है ना, ए दिया है इनपुट, और यहाँ पे इनपुट दिया है बी, और दोनों पे बार है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो दोनों पे बार है। ऐसे ही यहाँ पे सी है, लेकिन ये गेट कौन सा है, ये वाला एंड है, और यहाँ पे ये लगाया है डॉट, मतलब ये नेट गेट है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी नेट गेट ही है, तो क्या करोगे आप, नेट गेट क्या करता है, एक तो इसका इनपुट आएगा ए बार, नेट गेट का आएगा मल्टीप्लाई आएगा ना, मतलब डॉट, और बी बार, यहाँ पे जो मैं सी लिख रहा हूँ इसके बराबर, और इसका जो ये वाला है ना डॉट, ये पूरे पे बार आ जाएगा, यही यहाँ पे ट्रिक है। अब आप ये वाला बार तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, मैंने आपको सिखाया था, इसको तोड़ो ऐसे
और जो ये डॉट यहाँ पे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये याद रखना ये 2 बार ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, मतलब ए प्लस बी आएगा यहाँ पे। कौन सा गेट हुआ ये वाला, पहला वाला, ए प्लस बी तो और होता है ना, या तो ऑप्शन 1 है या ऑप्शन 2 है। ऐसे ही दूसरे का भी करो। क्या दिया है, ए नेट गेट है, ए डॉट बी। डॉट क्यों आया, क्योंकि ये वाला गेट है, क्या बोलते हैं इसको, एंड गेट। और इसका नॉट यहाँ पे दिया है तो इसको बाहर लगाओ यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वाला इनपुट जो है ये यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसको और एक नॉट दे रहा है, ठीक है ना। तो ये ख़त्म होके ए डॉट बी ही बनेगा। ए डॉट बी बोले तो एंड गेट, मतलब ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। रुको मैं इसका आंसर लेकिन देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर देखना पड़ेगा, क्योंकि देखना है ना, ये किसी एग्ज़ाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने कहीं से उठाया था यहाँ पे, मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने ये उठाया। क्वेश्चन नंबर 55 एक्सरसाइज नंबर 1। हाँ आंसर 1 है, तो ऐसे ही करना है, ठीक है ना। इसका आंसर 1 है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लो कि कैसे किया मैंने सॉल्व, ठीक है। मतलब अगर ऐसे बार 2 मिलेंगे सेम बार काट दो, या होल बार मिलेंगे तो भी काट लो, ठीक है। अगर आप एक एक करके भी करोगे ना तब ये उतना ही आता है वैसे ही। तो अभी कौन सा क्वेश्चन है, अभी ये वाला क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करेंगे हम। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स इफ द लॉजिक, पहले क्या किया है, पहले इनका इनपुट ये वाला दिया है, ए बी सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। मतलब पहले जो ए बी सी का इनपुट दिया है, पहले दिया है 0 0 0 0, उसके बाद 1 किया है। तो हम पहले 0 का देंगे, फिर 1 का देंगे, फिर मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखो यहाँ पे कैसे आएगा। ये और गेट है ना, पता है ये और गेट है, कि अगर डी होता तो एंड है, लेकिन ये वैसे नहीं है तो और है। और नॉट, नॉट आपको पता है कैसे सिंपल होती है, ए प्लस बी करना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी यहाँ से जा रहा है इनपुट। ऐसे ही सी यहाँ से है, मतलब सी यहाँ से ऐसे ही रखो फिलहाल। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, क्योंकि यहाँ पे डॉट है और डी लाइक है। तो क्या बनेगा, ए पहले तो ए प्लस बी लिखो, इसका आउटपुट जो यहाँ से निकल रहा है, और उसके बाद इसको डॉट करो, क्योंकि एंड गेट में इधर जा रहा है तो डॉट करो और सी लिखो, ठीक है ना। हाँ, और इसके बाद इसका बार करो, क्योंकि नॉट होली, मतलब सब पे जो ये 3 इनपुट आ रहे हैं इन पे क्या लग रहा है लास्ट में, ये जो नॉट वाला है ना ये लग रहा है, तो इसकी इसलिए बाहर आएगा। नॉट की मतलब जो ये नॉट वाला होता है ना इसकी वजह से बाहर लगता है। तो अब सॉल्व करो, क्या दिया है इनपुट, पहले तो 0 दिया है, इस वाली इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। 0 प्लस 0 डॉट 0 और इसका बाहर, तो अंदर से सॉल्व करो। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, डॉट 0। तो ऐसे करो। तो अब क्या करना है इसको, 0 डॉट 0 क्या होता है, 0 ही होता है, लेकिन बार करना है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आ गया इसका यहाँ पे। तो अब क्या करो, इसका वैल्यू ये दे दो 1 प्लस 1 डॉट सी, क्योंकि दूसरी कंडीशन दी है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। वो यहाँ पे ये दिया है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, मतलब ए और बी जो है, जो ये वाला हमने बनाया ना, ए प्लस बी डॉट सी, तो पहले क्या दो 1 दे दो ए और बी का, लेकिन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, मतलब 1 प्लस 1। और क्या दिया है, सी इज इक्वल टू 0, इसका बार 1 प्लस 1 1 होता है, डॉट 0। तो 1 डॉट 0 कितना होता है, 0 होता है, 1 डॉट 0 0, इसका बार तो 1, मतलब 1 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आएगा। अगर आपको ये इक्वेशन बनानी आ गई ना तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं 57। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। आउटपुट किसका 1 आएगा, देखो सबसे पहले गेट्स पहचानो कि कौन सा गेट है ये कौन सा है, एंड है, क्योंकि डी लाइक है,
ये याद रखना, ये डी जो होता है एंड होता है। ये कौन सा है, ये तो और दिख रहा है, और लेकिन नॉट गेट भी साथ है तो नॉर हो गया। देखो ये वो वाला एक्सक्लूसिव जो मैंने बोला था, क्योंकि ऐसे कुछ है ना, ये हमने देखा नहीं है, छोड़ो इसको फिलहाल। ये कौन सा है, ये है नेड गेट। ये एंड है, नेड है ये। तो एंड में क्या होता है, 1 × 0 करना है, 1 × 0, तो इसका आया 0। हमें बताना क्या है, 1 किसका आएगा, नहीं आएगा इसका। और यहाँ पे 0 + 1 इसका बार, क्योंकि नॉट है ना, ये नॉर है ना, तो 1 + 0 1 होता है, बार करोगे तो 0 आएगा, मतलब ये भी नहीं है। तो अब रहा एंड। जनरली आपको आंसर इन्हीं तीनों में मिलेंगे, मतलब नॉर, नेड, एंड। एक्स और वेक्सर नहीं मिलता है जनरली हमें। तो यहाँ पे क्या दिया है, 0 इंटू जो ये वाला है यहाँ पे 0 × 1, मतलब 0.1 करना है, तो इसका वो बार करोगे। 0.1 का मतलब होता है 0, जब बार करोगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब 3 है सही आंसर इसका। 57 का 3। ज़रा मैं भी देखूँ, ठीक है हाँ, कि यार फ्लो में गलत। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन है 58 वाला क्वेश्चन, ये मुझे आप करके दो कि इसका क्या आंसर आएगा। ये देखो क्वेश्चन कैसे है। यहाँ से तो एक इनपुट है, इसको शॉर्ट किया गया है ए और बी को, और ये वाला गेट जो बीच में इसके है वो है नेट गेट है ना। तो आप मुझे बोलो कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा है इसको आएगा, ये आप कमेंट में लिखोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलो अब ये वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। द आउटपुट ऑफ ए नेट गेट इज़ 0। नेट गेट का आउटपुट कब 0 आएगा, पहले तो नेट गेट बनाओ कि क्या होता है। देखो पहले तो मैं ऐड बनाऊंगा, ए डॉट बी होता है एंड गेट, क्योंकि डॉट वाला है, और नेट बनाना है तो बाहर करना है। तो अब आपको बताना है कि ये 0 कब आएगा, ये वाला आउटपुट। आउटपुट 0 कब आएगा, तो इन 4 ऑप्शन में इसका कोई ना कोई आंसर होगा। अब आपको ये वैल्यू डालने पड़ेंगे, तो आपको इफ बोथ इनपुट्स आर 0, अगर दोनों के दोनों हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 0.00 ही होता है, और इसका बाहर, तो इसका मतलब 1 आएगा। तो ये नहीं आएगा क्योंकि हमें 0 बताना है। इफ़ वन ऑफ इनपुट इज, अगर एक अब 0 होगा और एक 1 होगा, तो इसका ये देखेंगे 0.1 0, 0 का बार 0.1 0, 0 का बार तो 1, ये भी 1 आया, तो ये भी नहीं हो सकता। इफ बोथ इनपुट्स आर 1, अगर अब दोनों 1 होंगे, 1.1 1, 1 का बार 0, तो ये वाला ऑप्शन सेट्स पे हो रहा है, तो 3 सही है। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। आपको भी ऐसे ही करने हैं। देखो जब भी लेक्चर आप सारा देखोगे ना, फिर आप ट्राई करोगे अपने क्वेश्चन, जो आपकी बुक होगी कोई ऑब्जेक्टिव बुक, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे लगभग सारे के सारे, और वो भी जल्दी जल्दी। अगर आपको ये वाला मेथड अच्छे से आ रहा है, तो ये बार बार बनाना, आउटपुट बनाना, तो फिर ठीक है। विच लॉजिक गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, क्वेश्चन नंबर 60। जो ये 3 कॉम्बिनेशन दी है यहाँ पे गेट्स की, तो ये किसको बनाएगा, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे नॉट गेट दिया है, ठीक है ना, मतलब ए को करना है ऐसे बार, क्योंकि नॉट है तो ऐसे ही आएगा। दूसरा बी है तो डॉट है, मतलब वो बार है। ये वाला क्या है, ये नॉर गेट है, ठीक है ना, ये और है, और यहाँ पे नॉट है, तो हो गया नॉर गेट। तो ये यहाँ से आपको लिखना है कि वाई कितना आएगा, ए का बार, और गेट क्या करेगा, और गेट इसको प्लस करेगा, बी का बार, ये तो इनपुट है ना इसका अपना, यहाँ तक पहुँचा मैं, यहाँ तक तो लिखा मैंने ए प्लस, और ये प्लस क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस इसकी वजह से ये और गेट जो है। और अब जो ये नॉट है ये होल पे आएगा, ठीक है ना। तो अब तोड़ो, मैंने आपको बोला था अगर तोड़ोगे तो प्लस का डॉट बन जाता है, ऐसे ही ए बार प्लस बी बार, इसका बार हाफ हाफ, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो ये प्लस था ये यहाँ पे डॉट बन जाएगा, क्योंकि मैंने ये तोड़ा यहाँ पे। तो इसको ख़त्म करो, अगर यहाँ पे प्लस तो ए डॉट बी, ए डॉट बी किसका होता है, बोलो ज़रा, एंड का होता है, तो एंड इसका आंसर आएगा। द आउटपुट ऑफ और गेट इज़ 1, कब होता है आउटपुट और गेट का 1, ज़रा बोलो। पेंसिल चेंज करता हूँ पहले, रुको, अच्छे कलर का पेंसिल से लिखूँगा मैं अब। द आउटपुट ऑफ और गेट इज़ 1, कब आएगा और गेट का 1। यार ये ईजी क्वेश्चन है यार, आपको करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए इसको, जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, अपना आंसर निकालो, उसके बाद देखो कि मुझे आया या नहीं आया, क्योंकि अगर आपको आएगा तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा और खुश हो जाओगे आप। ऐसा होता है हर किसी के साथ, तो आपके साथ भी होगा, जिनवन सी बात है। द आउटपुट ऑफ और गेट इज़ 1,
और गेट का ये लिखो पहले, इनपुट क्या आउटपुट क्या होता है। और गेट में तो खुद भूल जाता हूँ, ये रहा A+B। और यार मैंने अभी प्रैक्टिस भी नहीं की है, लेकिन तब भी मुझे ये आ रहा है क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से ही किया था मैंने ये वाली टॉपिक्स, तो मुझे अभी भी आ रहा है, वरना मुझे प्रिपेयर करना था अगर मुझे अच्छे से नहीं आता। A+B होता है ना और का, तो A1 कब आएगा? अगर दोनों ज़ीरो देंगे तो नहीं होगा। इफ़ आइदर ऑफ द बोथ इनपुट्स आर वन, अगर इन दोनों में से कोई वन होगा तो तब ये यहाँ पे वन आएगा। सही है। ओनली इफ बोथ इनपुट आर वन, ओनली लिखा है, नहीं है। ओनली नहीं भी होगा, एक भी होगा तो ठीक है। इसका आंसर नंबर 2 है। तो दूसरा वाला इसका आंसर आएगा 61 का, ठीक है ना। तो चलो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब कौन सा क्वेश्चन करूँ मैं? देखो यार, अब मैं वैसे क्वेश्चन करूँगा जो आपको नहीं आएंगे, मतलब लगता है मुझे वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे तो नहीं कर पाऊँगा यार, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। अब जो जो इम्पोर्टेंट है वो करूँगा। इम्पोर्टेंट तो सारे, आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना अच्छे से, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन किए ना, इससे आपके ये वाले कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए यहाँ से। अब आप ये ईजिली कर सकते हो। ये रहा इन बूलियन अलजेब्रा y इज इक्वल A+B इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है ये आपको खुद करना है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ईजी है बहुत। विच आर द फॉलोइंग गेट कॉरस्पॉन्ड्स टू द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो। ये वाला ट्रुथ टेबल किसका है यार? ये भी ईजी है, खुद करोगे आप। इन द बूलियन, आप ये वाला क्वेश्चन खुद कर लो, मुझे कमेंट में बोलना है इसका आंसर, क्योंकि अगर आप ये भी बोलूँगा तो यार पंगा हो जाएगा फिर। गिवन बिलो और सिंबल, ये यार ये भी ईजी है। सिंबल दिए है और इसका आंसर बताना है। द सिंबल ऑफ, ये भी ईजी है, ये भी नहीं बोलूँगा मैं। द ट्रुथ टेबल शोन बिलो इज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेट। देखो जब मैं नया वीडियो बनाऊँगा ना, तो उस टाइम पे ना मैं आपके जो ये वाले क्वेश्चन हैं ना, इनका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आप तब तक कमेंट में लिखो कि आपने कैसे किया ये वाले क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। मैं इनके आंसर आपको बोलूँगा, क्योंकि आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है ना। द ट्रुथ टेबल शोन बिलो, यार ये भी ईजी है। हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म नेट गेट, ये आपको सीधे याद करना पड़ेगा। इसका भी आंसर आप बोलोगे कि कितने नॉर गेट्स चाहिए हमें ताकि हम नेट गेट बनाएं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ये आप करोगे। विच आर द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1, किस वाले गेट का इसमें आउटपुट 1 आएगा। इनपुट दिए है, आउटपुट निकालना है, थ्योरम्स बनानी है, डी मॉर्गन की थ्योरम यूज़ करके, इसका भी आंसर आएगा। बूलियन अलजेब्रा इज एसेंशियली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? बूलियन अलजेब्रा। अच्छा क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर लिखना बहुत ही ज़रूरी। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो नीट में भी आ सकता है। ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकता हूँ, लेकिन जब आप खुद सर्च करोगे ना कि क्यों है इसका आंसर ऐसा, तो फिर आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। फॉलोइंग सर्किट परफॉर्म्स द लॉजिक फंक्शन ऑफ, ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या है? नेट गेट है, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा? A.B का बार होल बार। तो ये वाला भी नेट है, 2 नेट गेट मिलाए हैं, तो क्या आ जाएगा? A.B का बार यहाँ तक, और सेम आउटपुट इसमें भी जा रहा है, तो इसका भी एक बार आएगा। ठीक है, A.B एंड गेट आना चाहिए इसका। रुको, इसका आंसर मैं तब भी देखूंगा क्या है। सही है, ऐसे ही करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट के वक्त आपको बार यूज़ करना है। द लॉजिक बिहाइंड नॉर गेट इज़ दैट इट गिव्स, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच कन्फिग्रेशन द डायोड वैल्यू इज इन फॉरवर्ड बायस। देखो ये वाला क्वेश्चन, इससे मैं आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर करूँगा कि कैसे आप किसी को फॉरवर्ड बोल सकते हो, कैसे आप किसी को बैकवर्ड बोल सकते हो। देखो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस का कंसेप्ट नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है हाई एंड लो का।
ठीक है ना, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। जैसे मैं आपको बोलूँ -5 और +5, ये वाली हाई वोल्टेज है, ये वाली लो वोल्टेज है, ठीक है, मतलब 5 वोल्ट 5 वोल्ट। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा 0 वोल्ट या -6 वोल्ट, तो इसमें कौन सा हाईएस्ट है? 0 वोल्ट हाईएस्ट वोल्टेज है और -6 लोवेस्ट वोल्टेज है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस वाले में भी ऐसे ही करना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच कन्फिगरेशन द डायोड इज, अब आपको बोलना है कि फॉरवर्ड बायस कौन सा है इसमें से, फॉरवर्ड बायस बताना है। देखो ये लो है, इससे लो, मतलब कंपेयर करना होता है। अब हाई कौन सा है? हाई ये है, ये यहाँ पे पी एन जंक्शन डायोड दिया है, ठीक है ना। ये इसका अगर ये वाला साइड जो होता है ना इसका, ये आपको हाई पे रखना है और ये वाला लो पे रखना है, तभी आपको फॉरवर्ड मिलेगा। अगर अब आपने ये वाला हाई पे रखा और ये वाला लो पे रखा तो ये रिवर्स बायस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बोलना है। अब आपको फॉरवर्ड बायस बोलना है, मतलब ये करंट कब कैरी करेगा, फॉरवर्ड बायस में ही करता है। तो ये 0 है, मतलब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, तो ये भी रिवर्स बायस हो गया। ऐसे ही 0 और 2, 0 यहाँ पे हाई है, 2 लो है, तो ये वाला इसका आंसर है, फॉरवर्ड बायस हो गया ये। अब यहाँ पे रिवर्स बायस का कंसेप्ट है, तो खुद कर लो सॉल्व पहले, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो चलो आपने किया होगा -5 12 हाई वोल्टेज ये है, तो ये फॉरवर्ड हो गया। ये अर्थ है यहाँ पे, ठीक है ना, अर्थ मतलब 0 वोल्टेज, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये भी ये रिवर्स बायस हो गया और यही हमें बताना है, ठीक है ना, यही इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे ये 0 है, ये -10 है, तो ये हाई पोटेंशियल पे है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? 10 वोल्ट 5 वोल्ट, तो ये फॉरवर्ड बायस, क्योंकि हाई वोल्टेज यहाँ से पी साइड से। टू गेट एन आउटपुट वाई, तो आपको इनपुट चेक करना है कि यहाँ से आउटपुट कैसे वाई आएगा, 1 आएगा, ठीक है। द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर। देखो यार, ये मैंने अभी अभी दिखाया आपको वहाँ से पीछे से, तो ये आपको खुद आना चाहिए। ये APMT 2015 में आया था। ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप यार, इस साल भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ये वाले आने चाहिए, ये वाले क्वेश्चंस। ये वाला अब आप खुद ट्राई करोगे, मैं दिखाऊंगा यार, ईजी है, ये भी आप खुद ही ट्राई कर लो। क्या करना है इसमें थोड़ा सा दिखाऊंगा। ए का बार करोगे, बी का बार करोगे, ये नॉर गेट है यहाँ पे, तो मतलब ए इसकी वजह से प्लस आएगा यहाँ पे और ये पूरा ख़त्म, तो ए डॉट बी आएगा यहाँ से, तो सिंपल सी एंड गेट है, ठीक है ना। मैंने अब ये खुद करना, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही इक्वेशन बना लो तो हो जाएगा। AIEEE का क्वेश्चन है, देखो AIEEE में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले, तो ये भी आप कर लोगे। इसमें भी क्या करना है, ए बी, लेकिन बार लिखना है क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया है। तो फिर यहाँ पे ये नैंड गेट है, तो क्या करोगे, ए बार नैंड की वजह से, मतलब जो एंड गेट यहाँ पे, इसकी वजह से डॉट और इस नॉट की वजह से बार, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी में, तो ये और गेट होना चाहिए। देखो कितने जल्दी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो बस ये हो गया द एंड इन गेट्स का। देखो भाई, अगर अब वीडियो अच्छी लगी ना तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और इस वीडियो को यार लाइक करो, बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगी मुझे। लाइक करो, शेयर करो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। बस इतना ही बोलना होता है, और कुछ बोलना होता है? हाँ, कमेंट, जो मैंने क्वेश्चन दिए इसकी कमेंट करो, मतलब इन क्वेश्चंस का आंसर निकालो कॉपी पे, फिर कमेंट करो यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यार, जब खुद ट्राई करोगे ना आप, तो तभी आपको ये सारे क्वेश्चन फिर आएंगे, ये वाला टॉपिक अच्छे से आपका आएगा। अगर इस वाली वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा फिज़िक्स के रिलेटेड, जो बहुत ही ईजी टॉपिक है, जिसमें आप मार्क्स ईजिली गेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो तब तक क्या करो, आप स्माइल करते रहो, खुश रहो, क्योंकि यार जब तक हैप्पीनेस नहीं होगी अंदर से, तब तक पंगा हो जाएगा। डिप्रेशन में आओगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो डिप्रेशन को क्रॉस मारो, हैप्पीनेस को टिक मारो और चलो आगे। बस इस वीडियो में इतना ही।